हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स वर्स। तो मैथ्स के इस यूनिवर्स में जैसा कि मैं हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो लेकर आप लोगों से जुड़ता हूँ, आज भी कुछ ऐसा ही ले आया हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो के दौरान अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अलजेब्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और भी मैथ्स की अलग अलग फील्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका काफ़ी सारा जो है इस्तेमाल होता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आइडेंटिटी पे ध्यान देते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो फेमस रहती है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसका रिजल्ट रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये कभी हमेशा ऐसे ही रहेगी, एक्स और वाई की फॉर्म में ही रहेगी? नहीं, हम इसे कई जगह कई बार इसे कुछ ऐसी फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्म्स में हमें पढ़ाई जाती है क्लासेस में, और ये दोनों ही फॉर्म्स बिल्कुल करेक्ट हैं, सिर्फ वेरिएबल बदले हैं, एक्चुअल में फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो मैं इस फॉर्मूला को जो बेटर वे से बच्चों को याद कराता हूँ और उनको हमेशा यही बताता हूँ कि आप इसको ऐसे ही याद रखो कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर और एक दूसरा नंबर है 2। मेरे पास दो नंबर्स हैं, अगर कभी इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस किया जाए, ठीक है जी, और इन्हीं दोनों नंबर्स के को हम ऐड भी कर लें और उन दोनों रिजल्ट्स को अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर आएगा। तो मेरी इंटेंशन रहती है कि इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से याद रखा जाए। वेरिएबल्स में याद रखना आसान तरीका हो सकता है, बहुत से बच्चों को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में सिखाया गया है और उन्हें आसानी से याद भी हो गया होगा। बहुत से बच्चों को ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में टीचर ने कराया होगा, उन्हें वो भी याद हो गया होगा और ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। बस मेरा इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको उसके रियल लेवल पर याद रखो, ताकि किसी वेरिएबल की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, कहीं पर ये u और t की फॉर्म में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो चलिए, ये था आइडेंटिटी। अब मैं इसका यूज़ सिखाता हूँ आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है, बहुत सारे सवालों में इसका यूज़ हो जाता है और आपको बहुत सारे सवाल जो हैं इसकी हेल्प से सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए, आज आपके लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले आया हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा इसे कैसे करना है, इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है। इसमें जो सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो है एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, देन द थर्ड ब्रैकेट इज ऑल्सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब आप बोलोगे सर आपने दो ब्रैकेट का फॉर्मूला सिखाया है, क्वेश्चन तीन ब्रैकेट का है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम सवाल को एक साथ तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही हम कर पाते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम पार्शली सॉल्व करेंगे। हम पार्शियल पार्ट यानी कि पहले इन दोनों हिस्सों को सॉल्व कर लेंगे, दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को, पहली दो ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें, तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही है, दो नंबर्स का डिफरेंस है और उन्हीं दो नंबर्स का एडिशन है और उन दोनों को प्रोडक्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल मेरा ये जो आइडेंटिटी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ काम कर जाएगा। इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है इस केस में वो x है, और सेकंड नंबर जो मेरा इस केस में है वो मेरा क्या है, 2 है। तो मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर डिफरेंस विद द सेकंड नंबर, प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर एडिशन विद द सेकंड नंबर, और इसका रिजल्ट रहेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये मेरा पहला आंसर आ जाएगा इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर। और सेकंड वाली ब्रैकेट को मैं एज इट इज़ लिखे रहने दूंगा।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इस पहली दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके यहाँ लिख लिया। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर। तो एक्स स्क्वेयर का तो स्क्वेयर ऐसे रहेगा, पर टू का स्क्वेयर जैसे हम करेंगे, टू स्क्वेयर का मतलब टू को टू से भी मल्टीप्लाई करना है जी, टू को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। बच्चे इसमें ना बहुत सारी गलती करते हैं। टू वाला केस तो समझ जाते हैं, पर यहाँ पर अगर 3 की पावर 2 होती तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 3 अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो यहाँ भी 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और दूसरी ब्रैकेट जो थी एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये एज इट इज़ रही। अब यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं सवाल के इस हिस्से में, जब मैं पहुँच जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आकर मेरे पास एक चीज़ कंसेप्ट फिर से आपके सामने आ गया कि 2 ब्रैकेट्स फिर से हैं, और देखा जाए ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो सेम नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और सेम नंबर यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं अपनी ही आइडेंटिटी के पास वापस चले जा रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेम नंबर का डिफरेंस और सेम नंबर का एडिशन ही तो था, उनका प्रोडक्ट ही तो मेरा रिजल्ट था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। तो अब मेरे पास इस पोजीशन पर आकर मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स स्क्वेयर है, और जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास अब 4 है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरे चेंज हो गए अब, और उसी हिसाब से मेरा रिजल्ट भी चेंज होने वाला है। तो रिजल्ट में मेरे पास आएगा अब क्या, एक्स स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट का जो स्क्वायर लिखना था, क्योंकि आइडेंटिटी ये कह रही थी ना फर्स्ट का स्क्वायर करो, तो मैंने फर्स्ट का स्क्वायर किया। फिर यहाँ पर है माइनस का साइन, और सेकंड का स्क्वायर करना है, तो मैं सेकंड का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार फिर से एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है। स्क्वायर का मतलब वही नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जी यहाँ पर पावर्स आपको मालूम है, जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर्स तो आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर इस सवाल का जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो मैंने सवाल जो सॉल्व करना शुरू किया था वो था x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एंड थर्ड ब्रैकेट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एंड माई फाइनल आंसर इज x की पावर 4 माइनस 16। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आया होगा, सवाल भी समझ में आया होगा, साथ ही में आपको इस इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वाइड होगी थोड़ी ज़्यादा समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी कितना कमाल करती है। और इस प्रकार के सवाल जो अभी मैंने डिस्कस किया है ये काफ़ी हद तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, और क्लास 8 के करिकुलम में ये रहते हैं, और क्लास 8 में इनका काफ़ी यूज़ रहता है। बच्चों को ये सवाल पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम्स। तो आई होप इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, और कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी के डिस्कशन ने आपकी मैथ्स की नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव तो किया होगा। इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, और फिर ही जल्द जुड़ूंगा आप लोगों से किसी और इंटरेस्टिंग मैथ्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।